हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोषण न्यूट्रिशन, जिसका पहला पार्ट आज हम रीड करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने जितना कुछ भी बताया है, हर एक लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अपनी फेयर कॉपी में आप अवश्य उसको नोट कीजिए। दोस्तों कहते हैं कि प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देर ना कीजिए, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो पोषण की आवश्यकता दोस्तों हमें ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए। दोस्तों, इन तीन चीज़ों के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पोषण के प्रकार। दोस्तों, जो पोषण होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? दोस्तों, सुपोषण, दूसरा है दोस्तों अल्प पोषण, तीसरा है कुपोषण। दोस्तों, सुपोषण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सुपोषण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब हमें संतुलित आहार भरपूर मात्रा में मिले तो उसे सुपोषण कहा जाता है। दोस्तों, जब हमें संतुलित आहार भरपूर मात्रा में मिले तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, सुपोषण कहा जाता है। अल्प पोषण किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए, मतलब दोस्तों हमें संपूर्ण आहार ना मिले, मतलब कुछ ऐसा संतुलित आहार मिले कि जिसमें कुछ न कुछ तत्वों की कमी हो, तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे? दोस्तों, अल्प पोषण बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कुपोषण। जब लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाए, मतलब एक भी पोषक तत्व की प्राप्ति न हो दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कुपोषण बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पोषण के तरीके। दोस्तों, पोषण के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं दोस्तों, स्वपोषी और परपोषी। दोस्तों स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, जो प्रकाश संश्लेषण करते हों, जैसे पेड़ पौधे आदि। दोस्तों आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? दोस्तों अपने आप ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। परपोषी क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे जीव जंतु जो किसी और के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण ना करते हों। दोस्तों जैसे कुकुरमुत्ता हो गया दोस्तों, जिसको मशरूम कहा जाता है। बिल्ली हो गया दोस्तों, कुत्ता हो गया। ये सब किस में आते हैं? दोस्तों परपोषी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों कुकुरमुत्ता जो होता है दोस्तों, ये कवक में आता है। दोस्तों फंजाई में आता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, ये किसी और पर निर्भर करता है। इसलिए ये किस में आएगा? दोस्तों परपोषी में आता है। दोस्तों इसको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है? दोस्तों वो होता है आपका शैवाल। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? दोस्तों वो होता है शैवाल। दोस्तों जितने भी हैशटैग लगे हैं दोस्तों, सब के सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो शैवाल होता है जो दोस्तों क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण अधिक ग्रहण करता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, पत्तियां हरी होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसके लिए होती हैं? दोस्तों किसकी वजह से होती हैं? दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों वो होता है दोस्तों मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा होता है? वो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है किचन हाउस ऑफ द प्लांट। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किचन हाउस ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, पत्तियों में क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? दोस्तों सिम्पर ने की थी। अर्थात क्लोरोफिल की ही खोज किसने की थी? सिम्पर ने की थी। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? दोस्तों केरल को कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ ही से मसाले प्राप्त होते हैं। दोस्तों
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? CO2 की, वाटर, मिनरल्स और सूर्य का प्रकाश, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सनलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की है दोस्तों? रदरफोर्ड ने की है, रदरफोर्ड ने की है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की है दोस्तों? तो ऑक्सीजन की खोज की है प्रिस्टले ने। किसने की है? प्रिस्टले। हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं दोस्तों? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों 0.03%। नेक्स्ट है CO2 का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है दोस्तों। CO2 का प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में भी किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। CO2 का प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में भी किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एसिड पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड दोस्तों। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है? स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है दोस्तों। रंध्र के माध्यम से CO2 का क्या होता है? अवशोषण होता है। CO2 जो गैस लेती हैं दोस्तों, वो किसके माध्यम से लेती हैं? पत्तियों के माध्यम से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किस माध्यम से लेते हैं, किसके माध्यम से लेते हैं? तो वो पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों में छोटे छोटे होते हैं छिद्र, जिसको स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। वहाँ से ये क्या करते हैं दोस्तों? CO2 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जब भी पेड़ पौधों को काटा जाता है तो उसकी CO2 का अवशोषण नहीं हो पाता है दोस्तों। जब भी हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो CO2 का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? CO2 की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप कहते हैं। जब भी पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। जो भी ग्लेशियर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं और बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका संबंध किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है, ग्लोबल वार्मिंग से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो किससे होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये किससे होता है दोस्तों? ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए। नेक्स्ट है ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन गैस की गंध कैसी होती है दोस्तों? सड़ी मछली की तरह होती है, जैसे मछली सड़ जाती हैं उस प्रकार की गंध होती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा भी करती है। पराबैंगनी किरणों के आ जाने से त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है दोस्तों, जिससे क्या हो जाता है? स्किन कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। जब पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगे दोस्तों, तो उससे क्या होता है? त्वचा संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट ओजोन गैस के क्षय का कारण क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है CFC गैस, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों। ओजोन परत की चौड़ाई किससे मापी जाती है? तो वो डॉब्सन इकाई होती है दोस्तों, डॉब्सन से मापते हैं। और CFC गैस कहाँ से निकलती है? AC और फ्रिज से निकलती है दोस्तों। आप फ्रिज और AC यूज करते होंगे तो आपको ठंडा लगता होगा,
तो जो ठंडा लगता है जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? CFC होती है, या जिसको हम प्रियॉन गैस भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, नोट करिएगा इसको दिमाग में। नेक्स्ट, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? जैव विविधता से है दोस्तों। नेक्स्ट, जैव विविधता का शब्द का पहला प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था दोस्तों। वाटर प्रदूषण का मापन किसमें करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं BOD में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है डॉल्फिन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये पटना में है दोस्तों। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है दोस्तों? तो विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची से है दोस्तों। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन पीस ऑफ इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एम्स्टर्डम में है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नैरोबी में है। कुछ भारतीय संस्थाओं के नाम देखते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। NGT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और ये कब खोजा गया था दोस्तों? ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 2010 में हुई थी। नीरी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। टेरी कहा जाता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन मफलर का संबंध किससे है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।